हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम श्राव। तुम एक स्टोरी बोलने जा रहे हो जो ये मेरे रियल लाइफ से कनेक्टेड है। तो स्टोरी में क्या हुआ था ना, एक लड़का मुझे मिली, उसका नाम था माधव। लड़का अच्छा था, शायद मेरा किस्मत अच्छा नहीं था। तो क्या हुआ था ना, पहले माधव मुझे लाइक करने लगा। तो उसे देख देख के मुझे उसे प्यार हो गया। मुझे लगा कि माधव कभी मुझे प्रपोज करेगा तो मैं तो हाँ या ना कुछ भी बोलूँगी करके। पर मैं बहुत इंतज़ार किया, पर माधव ने कभी मुझे आई लव यू नहीं, मतलब प्रपोज नहीं किया। तो मैंने इसे हम दोस्त ही रहे, मतलब मिलते थे, जुलते थे, खेलते। फिर मुझे ना अपने एक बेस्ट फ्रेंड चाहिए था, जिसके साथ मैं हर रोज़ झगड़ती हूँ। तो वो कुछ अलग ही होता है। मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ झगड़ना अच्छा लगता है। तो मेरे पास कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था, क्योंकि तभी मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ मेरा ब्रेकअप हो गया। तो मुझे वो चाहिए था। पर क्या हुआ ना, जब मैं उसके साथ झगड़ रही थी, मुझे बुरा लगता था, शायद जैसे लगता था कि मैं उसे पसंद नहीं करती इसलिए झगड़ती हूँ। पर रीज़न तो ये था कि वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, बस उसकी उस चक्कर के लिए मैं उसे झगड़ती थी। पर पता नहीं, उसे बुरा लगता था। मैं बाद में जाकर उसे सॉरी बोलती, नहीं मुझे नहीं झगड़ना चाहिए। फिर से झगड़ने लग जाती हूँ। वो बोलते, भाई तुझे कोई मैनिपुलेट कर रहा है क्या, मतलब तू ऐसे बोल रहा है कि झगड़ना नहीं है, फिर सॉरी बोलती है, फिर नहीं, मतलब ऐसे बोलती है मेरे साथ, फिर से झगड़ती है। तो मुझे बोला, मैंने मुझे कोई नहीं किया ऐसे कोई। तो वो मुझे ना नहीं समझ रहा था। तो मैंने भी क्या उसे खुद को समझाने की कोशिश की कि भाई नहीं, वो मेरा टाइप का लड़का नहीं है। उसके साथ अच्छे से बात करो तो वो अच्छा रहता है, नहीं तो नहीं। तो कुछ टाइम ऐसे चल गया उसके साथ मिल के जुल के। फिर कुछ टाइम ऐसे हुआ, उसका एक्स के बारे में मुझे जानना बहुत अच्छा है, मतलब पता चलना चाहिए उसका कोई एक्स था। मैंने उससे जाके पूछ ली कि भाई तेरे कोई एक्स है क्या। वो बोला, नहीं भाई मेरे कोई एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं था, मैं शरीफ लड़का हूँ। मुझे लगा शायद, मतलब दिखता तो वो ऐसे नहीं है, तो चलेगा करके मैंने बोल ली। फिर मैंने सुने उसके बारे में कि उसका 3-4 एक्स थे और प्रेजेंट में उसे कोई लाइक करता है करके। तो मुझे, हाँ वो ऐसे बोल रहे लोग, मैंने छोड़ दी। पर ऐसे एक दिन आई जब मुझे पता चला कि उसका लाइफ में एक गर्लफ्रेंड है, मतलब वो अभी भी उसे प्रपोज की। मेरे सारे अरमान, सारे ख्वाहिश वही ख़त्म हो गए। शायद मुझे लग रहा था कि उससे एक बार मैं प्यार का इजहार कर लेता, उसे शायद मैं प्रपोज कर लेता पहले से। पर पता नहीं, पर ऐसा हुआ। वाकई उसके गर्लफ्रेंड से मुझे मिलाया, मैंने बात भी की। लड़की तो अच्छी थी, पर मेरा ख्वाहिश कुछ अलग ही थी। उस लड़की की जगह मुझे होना चाहिए था उसके साथ। पर क्या करें, मैंने बोला चलो ठीक है, लड़की ही तो है, मतलब हर रोज़ तो नहीं देखूंगी ना। पर पता नहीं, हम फिर वो हॉस्टल ज्वाइन हो गया। मैं भी हॉस्टल में रहती थी, तो लड़का भी मतलब माधव भी ज्वाइन हो गया। उन दोनों को एक साथ देखती, वो लोग बात करते बैठते पास पास। मुझे इतना बुरा लगा कि शायद ही किसी को लगा। मैंने रोया उसके लिए। उस लड़की मेरे पास रहता था, उसका केयर मैं करता था, पर वो मेरा नहीं हुआ सका। मुझे सबसे ज़्यादा दर्द तब हुआ कि मैंने उसे पूछा, एक दोस्त की खातिर उसे पूछा कि कोई है क्या, कोई पास था क्या। पर वो कुछ नहीं बोला। मुझे बुरा इस बात की लगा कि वो मुझे नहीं बोला। उन लोगों को देखते देखते इतना जल्दी थी, ना किसी को बोल पाती, ना किसी को समझा पाती क्या ही हो रहा है। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, शायद वो मेरी ज़िंदगी में नहीं है, मेरी किस्मत में नहीं है। तो मेरी स्टडी ख़त्म हो गई, मैं चला गया, घर चला आया। तब मुझे लगा कि शायद अब मैं उसे छोड़ सकती हूँ, क्योंकि वो मेरे सामने तो नहीं है ना। सामने होता तो शायद कुछ फीलिंग्स आ जाता, पर वो मेरे सामने नहीं है। पर ऐसा लगा कि हाँ छोड़ दूँगी करके। कुछ टाइम रहा, मतलब हाँ नॉर्मल है, ठीक ठाक है। फिर अचानक वो याद आता है, पूरा स्टोरी याद आता है, उस लड़की के साथ रहना,
मतलब उन दोनों के मिलना जुलना सारे कुछ याद आ जाए। मैं कोशिश करती हूँ उसको नहीं याद करूँ, नहीं याद करूँ, नहीं याद करूँ। तो वो फिर लेखा वो क्या करता था, उसके यादों पास में रहता चला है, आता है। क्योंकि ऐसे मैं नहीं है कितने ना, बार सोचूँ, नहीं क्या सोचूँ करे उसके वो, बारे में, नहीं दर्द सोचूँ, होता था नहीं वो छुपा सोचूँ। लेता, फिर शाम को जाके रो लेता किधर उधर आई जाके, स्टिल क्योंकि रिमेम्बर हिम। अपने मुझे नहीं पसंदीदा पता का ये कोई क्या पसंद है, को देख के प्यार है, कोई कैसे पागलपन है, खुश रह क्या है? सकता है। कुछ टाइम ऐसे रोया, मतलब कुछ टाइम का हर रोज उन इतना लोगों के दर्द पास होता है, देखता पता था, नहीं क्यों रोता दर्द था, होता पर है कुछ नहीं बोल जब उसके पाता, बारे में किसी को नहीं बोल सोचती हूँ। पाता। वो दर्द कुछ अलग लास्ट ही टाइम होता उसका है बर्थडे भी सेलिब्रेट जो किए वो थे। फील किया था। मैं खुश थी तब, मुझे क्योंकि लग उसकी रहा है लाइफ में भाई उसका गर्लफ्रेंड कैसे नहीं वो था। फील किया, अभी अपने घर चला पसंदीदा आया, का कोई पसंद कैसे फिर वो वो देख रहा है, उसके साथ और थोड़ा उसके झगड़ पास पास लास्ट रहता है, टाइम उसके साथ झगड़ा भी हो साथ गया। घूमता है। वो मुझसे बात करना बुरा बंद लगा कर उसे दिया बहुत क्योंकि ज़्यादा। तब उसके उसका गर्लफ्रेंड के प्लस साथ टू ख़त्म हो मेरा गया। झगड़ा हो तो गया, ख़त्म होने के तो बाद मुझे इग्नोर शायद मारा। उसे लगा कि तो मैंने नहीं, जाके उसके अभी तो गर्लफ्रेंड को चले एक जा रही हूँ, माफ़ी मांगी, भाई तो मैंने शायद वो गलती से याद नहीं बोल दी, आएगा, जबकि उसे मेरी भूल गलती ही जाऊंगी, नहीं ऐसे थी। करके वो चला गया। छोटी छोटी बातों मतलब में वो उसके गुस्सा स्टडी हो ख़त्म गया, हो गई, उसको तो बोल उसके दिया। बाद वो चला गया। तो जब चला गया तब से घर, वो मुझसे बात नहीं कर तो रहा। वो उसे बहुत ज़्यादा याद अब आने घर लगा। आने के बाद तब शायद उनके साथ ही, तो किसी मैं के उसे साथ तो किस वो मुंह से देख रहा मैसेज था, करूँ, भाई पर वो मुझसे देख भी बात नहीं कर पा रहा। करके उसे याद करके मुझे लगा वो बात नहीं करेगा, तड़पते इसलिए तड़पते, मैंने एक फेक अकाउंट बना लिया मतलब घर इंस्टा है में। ना, उसका घर में बर्थडे आ कोई रहा कैसे था, हो सकता है, रोने के लिए बर्थडे के बचाव बाद मैंने चाहिए। उसके तो रो भी मैसेज नहीं पाता करने लगी, सुकून से कि आई रियली भूल नहीं लव यू, पाता किसे पर भी उसे क्या पता है नहीं कि करके। मैं ही हूँ। जब उसका याद मतलब आता है, मैंने उसका उसको इंस्टा मैसेज कर खोल दिया, लेता है, कर आता थोड़ा फिर उसका आई स्टिल स्क्रॉल लव यू। करके फिर रख वो देता कोई है। रिप्लाई नहीं फिर देता रात को था। रोता है, मुझे लगा क्योंकि रात का टाइम में शायद सुकून के वो मुझे रोते नहीं जानता, रो इसलिए सकता था। मैंने तो उसके ऐसे बर्थडे हो में करके 12 बजे में वो वेट की थी। डिसाइड इतना किया कि नहीं, मैसेज की, शायद अब मतलब मैं मूव ऑन कर दूंगी, 1000 उसे मैसेज तो छोड़ ऐसे दूंगी। कर ली, उसका बर्थडे था तब करके। ऐसा हुआ था कि वो स्टिल सी सोचना छोड़ रिप्लाई, देता, तो वो लड़का रिप्लाई मतलब में उसके क्या, ख्वाबों में चला आता। थैंक यू। वो दिमाग मैं में बस उस निकालना रिप्लाई चाहता को था, 100 पर बार, वो 1000 बार मतलब उसका दिल में देखती चला रहती, आता खुश था। होती, देख के खुश ऐसे होती। लगता था मुझे कि लग रहा था शायद शायद ये जन्नत प्यार मिल क्यों गया। हुआ, उसका कर एक प्यार ही रिप्लाई क्यों मुझे हुआ। इतना खुश कर दी इतना कि मैं मुश्किल होता है एक एक तरफा मंथ उस प्यार, रिप्लाई को देख जिसी को देख के हुआ है जीती थी। उसे ही पता चला कैसा हुआ पर था। लगा, दुख तो है, मुझे क्योंकि नहीं मैंने पता फील वो की क्या एक था, तरफा प्यार का वो क्या ही कैसा दुख था, होता है। पर ना शायद उसे मेरा नहीं था। पाने की मुझे वो कुछ, क्यों आया मेरी वो लाइफ मिलेगा में, तो नहीं क्या ये पता चाहिए है, था, ऐसे पर क्यों चला पता गया, हो के बिना भी कितना बोले, दुख होता है। बिना कुछ हुए। नहीं, खुद को रियलाइज नहीं कर सकते कि वजह वो तो नहीं बोल के मिलेगा, जाता था कि फिर उसके साथ खावा उसके देखने गर्लफ्रेंड लगते से तो हैं। झगड़ रही थी ना, क्या भाई, उसे तोड़ना कुछ तो की थी। ऐसा हुआ था कि वो मूव ऑन करना चाहते थे, पर कितने बार कोशिश आई की, पर वो नहीं आई कर पा कांट, रही है। उसे भूलना मुझे चाहती नहीं थी, फिर पता, भी नहीं भूल पा रही है। पर प्यार मुझे नहीं कैसा पता होता है, क्या होता है, यही प्यार क्यों है, होता है, बहुत दर्द उसको होता है। अगर किसी का प्यार होने एक देख तरफा होता देख है के भी तो उसे प्यार करना, बहुत ये ज़्यादा सच में दर्द क्या होता है। हो सकता है। पता नहीं, मतलब मैंने भी थोड़ा उसे थोड़ा बुला फील नहीं पा की, रही हूँ, पर उसके उतना पास नहीं जा कि नहीं पा रही हूँ, उससे बात नहीं कर पा रही हूँ, ऐसे भी नहीं फील की। दुख होता है कि वजह नहीं पूछ अपना पा प्यार रही को हूँ। किसी को, मारने का किसी मन के करता है, साथ, किसी पर के उसके पास बिना नहीं। देखने से कितना जीने का दर्द, मन कितना करता है, दुख पर होता उसके है। बिना नहीं। शायद मैं नहीं और समझ वो मेरा पाऊंगी, नहीं। पर उसी का दुख मुझे बहुत ज़्यादा कैसी है समझ में भाई ये आता है। किस्मत। फिर वो क्या, शायद एक बार वो ऐसे मुझसे रोता था, मिल तड़पता गया था, फिर तो सोचता शायद मूव ऑन मुझे कर नहीं लूँगी, छोड़ती। नहीं फिर मुझे वो याद लगता है आता। कि अभी मैं क्या जब करूँ, सोचता है वो हाँ मेरी अगले लाइफ में उसके नहीं है, बाद मैं उसकी याद ही लाइफ में नहीं नहीं हूँ। करूँगी, जिस फिर वो मूवी में होता है ख्याल काश इसी वैसे में हो उसके जाता, वो ख्वाबों फिर में से चला मेरी आता लाइफ में था, चला आता, उसे देखता तब मैं था। सच में उसे अपना पहले कितना प्रपोज करके मेरे पास ही रख दूँगी। शायद ख्वाबों में अच्छा था, उसे दिन कम अच्छा नहीं लगने लगा और रात उसे बहुत अच्छा लगने लगा। जबकि वो लड़की बहुत रात ज़्यादा को पेन बहुत होता अच्छा है, लगता उसको है याद क्योंकि वो सो करने के जाता लिए है, पेन होता पर है, अभी उसे बोलने उसे की बात सोचने के लिए पेन होता है। मुझे पता नहीं ये प्यार है क्या है। आई जस्ट थिंक दैट इज़ मेंटल, आई गॉट मेंटल। पर क्या करूँ, उसके लिए पागल होना भी मुझे अच्छा लगता है। उसके बिना मैं कुछ सोच ही नहीं पा रही हूँ, इतना पागल कैसे बन गई पता नहीं। मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में कोई डायरेक्टर होता कि मेरी लाइफ का स्टोरी लिख देता कि फ्यूचर में वो मुझे मिलेगा, बस उस सुकून से मैं जी जाती। क्योंकि अगर मिलेगा एक होप तो रहेगा कि मुझे फ्यूचर में वो मुझे मिलेगा, वो मेरा बनेगा। पर नहीं, मेरी लाइफ में कोई डायरेक्टर नहीं है। शायद ये एक मूवी होता तो शायद ठीक होता, क्योंकि वो मुझे कहीं से तो मिल जाता।
क्योंकि सच में तो ऐसा होता नहीं, क्योंकि वो बहुत दूर है और मैं बहुत दूर हूँ। 7 समुंदर जैसे दूर हो गए हम। पता नहीं, आई मिस हिम। मैं चाहती हूँ कि शायद 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 ये वीडियो उसे पहुँच जाए और वो मेरे पास चला है। 1 सेकंड के लिए भी आ जाए तो वो काफ़ी होगा। 1 सेकंड के लिए वो अपने साइड से मैसेज कर दे, हाय कैसे हो करके। बस सच में और कुछ नहीं चाहिए, बस ये रील उसके मतलब ये स्टोरी उसके पास पहुंचना चाहिए। और उसे पता भी चलना चाहिए कि ये रील उसके लिए मैंने बनाई। नाम तो डिफरेंट रखा है, क्योंकि अगर भी पता चल गया, मुझे डर है कि ऐसे ऐसे उसके बारे में बोली, वो मुझ में गुस्सा होगा। पर अगर पहुंच गया तो आ जाना, तुझे ही बोल रही हूँ। मुझे नहीं पता तेरे पास आएगा भी नहीं, पर अगर ये आ गया ना, प्लीज़ एक बार मुझे मैसेज कर ले हाय करके। स्टोरी से तुझे पता चल जाएगा कि कौन हो, क्यों तुझे बोला। प्लीज़ एक बार मैसेज कर लेना। आई मिस यू एंड आई स्टिल लव यू। तो तेरे लिए एक शायरी लिखी हूँ, तो सुन। अगर तुम प्यार हो माधव तो इस अगर तुम मोह हो माधव, इस मोह को सिर्फ और सिर्फ तुमसे करूँगी। अगर तुम जहर हो माधव, इस जहर को तुम्हारे लिए पी जाऊँगी। अगर तुम एक इंतज़ार हो माधव, बस तुम्हारे लिए इंतज़ार करती रहूँगी। बस तू चले आना, मिस करती हूँ बहुत ज़्यादा। मुझे नहीं पता ये प्यार है क्या है, मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता, पर आई मिस यू। छोड़ो, वो मुझे मिलेगा नहीं, इतना मैसेज काफ़ी है। अगर मिल भी जाए, मेरा बन पाएगा या नहीं ये डाउट है। तू कैसे भी मिल, मैं तुझे बना दूँगी मेरा। तो ये मेरे लाइफ का स्टोरी था। ऐसे तो सबके लाइफ में होता है, क्योंकि प्यार मिलता है नहीं मिलता वो किस्मत की बात है। मुझे बताओ कि आपको सच में ऐसा स्टोरी होता है क्या किसी के लाइफ में? मतलब मुझे लगा कि होगा शायद सबके लाइफ में ऐसा ही, क्योंकि दर्द किसी एक के लिए नहीं होता है, सबका लाइफ सेम ही भगवान लिखते हैं। तो अगर ये वाला स्टोरी अच्छा लगा, आई लव टू मेक स्टोरी। ये वाला रियल लाइफ स्टोरी था, जिसमें ठीक है मैंने सारे रियल ही बताए। अगर आपको स्टोरी चाहिए, कुछ डिफरेंट टाइप का चाहिए, लव का चाहिए, वन साइडेड का चाहिए, मैं बनाऊँगी। बस सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर लो, तो नया स्टोरी लाऊँगी। टाटा बाय बाय।